स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, जहां हम कर रहे थे जनरल एंट्री का टॉपिक। और इस बार का हमारा जो जनरल एंट्री का है क्वेश्चन, वो किस तरह से है, कहता है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। छोटी छोटी सी एंट्री उठा उठा कर लाए हैं। ध्यान से देखिए, दो दो की सीरीज में कहता है वेजेस ड्यू, आपने ड्यू कर दी, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, नॉट पेड, अभी तक पेड नहीं करी है। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा हमने ईयर्स का, इंक्लूडिंग पेड करा है एडवांस में, यानी कि आपने पहले से ही दे दिए हैं। किसके? नेक्स्ट ईयर के पैसे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कहता अकर्ड इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट अभी आना बाकी है, टाइम हो चुका है। किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कहता रेंट आपने रिसीव कर लिया, और लेकिन करा किसमें? एडवांस में। जब आपके पास एडवांस में रेंट आ चुका हो तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनेगी? और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनेगी? तो मिलते हैं इन सभी एंट्रियों के साथ दो दो की सीरीज में। उठाते हैं आप ड्यू, और वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग, दैनी बाकी है। अब वेजेस जब दैनी बाकी है तो एंट्री क्या बनेगी? जब आप वेजेस की एंट्री बनाते थे वेजेस, और दूसरा आप वहां लिखते थे कैश। लेकिन इस बार कैश नहीं है, आप कैश पेड नहीं कर रहे हैं, कैश अभी नहीं गया है। तो एंट्री के अंदर जब कैश ना दिया हो तो लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू, अनपेड, देना बाकी है, अभी दिया नहीं गया है। तो यहां पर वेजेस जो है एक्सपेंसेस के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग। इसीलिए हम वेजेस को लिखेंगे डेबिट में, और दूसरा नाम हमारा फॉरन किस में हो जाएगा? वो क्रेडिट में। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट, WAGES, वेजेस अकाउंट डेबिट। आप डेबिट में लिखेंगे कितने पैसे? 2000। अब क्योंकि आपने अभी कैश नहीं दिया है तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग वेजेस। और वेजेस के पैसे 2000 यहां आ जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर। अगर आपने दे दिए होते पैसे तो कैश के नाम से लिखते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो किसके नाम से लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्या होगी? कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम करा पेड ईयर का, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूडिंग है ₹300। किसके? एडवांस के। आपने पहले से ही पैसे दे दिए हैं। यहां तो आपने आउटस्टैंडिंग में सभी पैसे नहीं दिए थे, और यहां पहले से ही पैसे दे दिए। जब पहले से दे दिए तो सब बोलेंगे प्रीपेड, यानी कि आपने पहले पैसा दे दिया। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड, प्रीपेड। और लिखेंगे इंश्योरेंस, INSURANCE, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस जी। यहां पर आप इंश्योरेंस का नाम नीचे लिखेंगे, अकाउंट्स, और अमाउंट कितने की? 300, ₹300 यहां और 300 यहां। साथ में लिख देंगे नरेशन, BEING, बीइंग, और आपकी एंट्री बन जाएगी। अब ध्यान से ये रखिए कि जब आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग होती है लाइबिलिटी, हमेशा क्रेडिट में यानी कि टू में आता। एसेट्स होते हैं प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा डेबिट में आता है। प्रीपेड मीन्स आपने पहले से दे दी, तो आपने कैश पहले से दे दी, तो कैश का नाम ना लिख के यहाँ किसका नाम लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट टू हमारी एंट्री क्या होंगी? कहता अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अकर्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट अभी आना बाकी है, आया नहीं है। अगर आ जाता तो मैं लिखता कैश, मेरे पास कैश इंक्रीज हो जाता। अब क्योंकि कैश तो नहीं आया, अभी आना बाकी है, तो इस कंडीशन के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट, ACCRUED, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। नरेशन आपकी आ जाएगी बीइंग, जो भी चीज है। क्यों? अभी कैश आया नहीं है, आना बाकी, तो कैश की जगह अक्रूड इंटरेस्ट लिखा जाएगा। अमाउंट कितने की आ जाएगी? ₹12,000 की, और 12,000 ही आपके यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, ये कंप्लीट होने के बाद क्या कहता है? रेंट रिसीव, आपने रिसीव कर लिया है रेंट। जब आपने रिसीव कर लिया तो आपके पास कैश आ गया। तो फोर्थ एंट्री में क्योंकि कैश हमारे पास आ चुका है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया। और किसके थ्रू आया? रेंट के थ्रू, तो लिखेंगे टू रेंट। लेकिन साथ में क्या लिख देंगे? एडवांस, ADVANCE, एडवांस। रेंट के साथ एडवांस लिखेंगे, और अमाउंट कितने की आ जाएगी? ₹5,000 की। अब एडवांस क्यों लिखा? क्योंकि यहां का रेंट जो है वो एडवांस में आया है, तो आपने एडवांस का नाम लिखा। और नरेशन आपकी पहले की तरह हो जाएगी बीइंग के हिसाब से, जो भी थी आप एंट्री कर देंगे यहाँ। तो ध्यान से, छोटी छोटी सी एंट्री है, दो दो एंट्री है, बहुत कमाल की एंट्री है। एक आध एंट्री इनमें से जरूर आती है। नेक्स्ट सेकंड एंट्री क्या है?
क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का है और मार्केट वैल्यू 85,000 की है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हमारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये ट्रेडिंग से रिलेटिव होते हैं। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री बनाई जाती है हमारी, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स डेबिट, ये हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। और टू किसमें होता है, ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग अकाउंट्स। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है चैप्टर नंबर 17 में आता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, जिसमें सारी रॉ मेटेरियल की चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जाता है और एंट्री बनती है जो इन दोनों में से कम वैल्यू होगी। कितने की वैल्यू है, 70,000 की। तो जो वैल्यू कम होती है उसे लिखते हैं 70,000, 70,000 रुपए। नरेशन आपकी एज इट इज रहेगी, BEING, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर, आपकी एंट्री बन गई। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक, जब ओपनिंग स्टॉक बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की उल्टी एंट्री बनती है। इसका मतलब हुआ इस एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट रहता है डेबिट, आप लिख TRADING, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट, 12,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट की, ओपनिंग स्टॉक की। और आ जाएगा आपका टू ओपनिंग, OPENING, ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या है, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपने पढ़ा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा कि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के लास्ट में हमारे पास बचता है, और ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास होता है। जब साल के स्टार्टिंग में हमारे पास होता है तो वो ट्रेडिंग से रिलेटिव होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है रॉ मेटेरियल से रिलेटिव। तो हम एंट्री बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। और लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो साल के लास्ट में बचता है, जब हमारे पास होता है वो, तो हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से निकाले जाएंगे, तो हमारी जो एंट्री है इस बार वो कहता है प्रोवाइड करा 10% डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन किस पर लगाया, प्लांट के ऊपर 15,000 रुपए पर डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है प्रोवाइड करना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से आप एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट है 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जनरल एंट्री क्या होगी। और सबसे लास्ट में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ज की जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, वो लेते हैं अपने दो दो के स्टेप में, ताकि आप जनरल एंट्री को इजीली कर सकें। ध्यान से समझिए और देखिए। डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करा, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास दो नाम है, एक तो नाम आपके पास है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन जो भी कुछ नाम है, जैसे प्लांट है तो प्लांट का नाम, मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर आपने लिख देंगे। तो मैंने लिखा डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट। और दूसरा नाम क्या हो गया, प्लांट, क्योंकि आप प्लांट के ऊपर लगा रहे हैं। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। इसका मतलब ये होगा कि आपके प्लांट की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब है कि आपका प्लांट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब प्लांट डिक्रीज होगा तो ये जाएगा CR क्रेडिट में, और आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। आप डेप्रीशिएशन को लिखेंगे DR के अंदर। तो आपकी जनरल एंट्री बनी डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट। क्या बनी फर्स्ट एंट्री हमारी, बनी डेप्रीशिएशन, मैं लिख रहा हूं डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, PLANT, प्लांट अकाउंट डेबिट टू किस चीज का, जिसका भी नाम है टू प्लांट अकाउंट्स। आपके प्लांट की वैल्यूएशन कम हो गई, आप नरेशन लिख देंगे BEING, बीइंग, और आप ऊपर वाली पूरी की पूरी बात लिख लेंगे। अब 15,000 का, 15,000 का 10% ले लेंगे आप। 15,000 रुपए का जब आप 10% लेंगे तो 10/100 करेंगे। जब 10/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दूसरी से दूसरी जीरो, और आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,500। इसका मतलब है आपकी 1,500 रुपए की कीमत क्या हो गई, वो कम हो गई। इस तरह से आपके डेप्रिशिएशन का बना। नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 80,000 के ऊपर आपको लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपके पास दो अकाउंट्स हो गए, एक अकाउंट हो गया इंटरेस्ट ऑन, किस पर लगाया आपने, कैपिटल के ऊपर, और दूसरा नाम आपका क्या हो गया, कैपिटल। अब सीधा सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आप इंटरेस्ट को लिखेंगे DR में, डेबिट में। तो फौरन आप कैपिटल को जो है किस में लिख देंगे, CR के अंदर, यानी कि क्रेडिट के अंदर कैपिटल लिख देंगे। आपकी जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और टू कैपिटल सेकेंड एंट्री आप दूसरी एंट्री बनाएंगे। दूसरी एंट्री में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपकी कैपिटल है
वो क्या हो जाएगी, डेबिट, अकाउंट्स डेबिट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और एक्सपेंसेस में इंक्रीजिंग हो जाएगी, और नीचे नाम आ जाएगा टू कैपिटल। आपकी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है और कैपिटल क्रेडिट रहेगी। 80,000 का कितना परसेंट, 10%। मैंने एक जीरो कम कर दी, 80,000 का 10% कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए। आप 8,000 यहां लिख देंगे, और आपकी जो है नरेशन पहले की तरह जो आप बनाते आए हैं, आप एज इट इज नरेशन बनाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे BEING बीइंग, और ये पूरी की पूरी लाइन में से शॉर्टकट करके आप लाइन नोट कर लेंगे और आपकी नरेशन बन जाएगी। तो ध्यान रखिए, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैपिटल अपनी जगह क्रेडिट रहेगी, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह हम जब डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारे प्लांट की वैल्यूएशन कम हो जाएगी, तो प्लांट किस में जाएगा, क्रेडिट में, और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंसेस है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, वो जाएगा डेबिट के अंदर। नेक्स्ट हमारी एंट्री है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जब आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपके पास दो नाम आ गए, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो ये हो गया, और दूसरा नाम आपका क्या हो गया, लोन। अब इंटरेस्ट का मतलब हो गया आपके लिए वो खर्चा है, आपकी फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, तो आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीजिंग हुआ तो इसे आप डीआर के नाम से लिखेंगे, तो लोन को सीआर के नाम से लिखेंगे। आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जब एक्सपेंसेस और ज्यादा होंगे तो एक्सपेंसेस में इंक्रीजिंग हो जाएगी, तो एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग होने से एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, और एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, आप लोन के ऊपर पैसा पे कर रहे हैं, डेबिट। और टू किस चीज के लिए दिया पैसा आपने, लोन का, तो टू लोन अकाउंट्स, नरेशन पहले की तरह BEING, और जो भी नाम ऊपर वाला होगा आप उससे शॉर्टकट पे ले लेंगे। अब आपने 50,000 रुपए का कितना परसेंट, 10%, जब 10% लगाएंगे तो एक जीरो कम हो जाएगी, और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए का, 5,000 का इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट, चार्ज, आपने चार्ज करा, आपने लिए हैं पैसे किस चीज के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप जानते हैं ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकाल रहा है तो आपने कभी आप इंटरेस्ट पे करेंगे। जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो नाम क्या आ गया आपके पास, ड्राइंग का, ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग का मतलब प्रोपराइटर ने, और दूसरा नाम हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग हमेशा किस में आएगा, डेबिट में, तो इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, सीआर में। तो आपकी एंट्री जो बनेगी फोर कंडीशन में, आप बनाएंगे ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन RAWING, ड्राइंग्स। नरेशन पहले की तरह जैसे आप नरेशन बनाते थे उसी तरह की नरेशन बनाएंगे, और नरेशन के लिए नरेशन पहले की तरह BEING, और सारा नाम लिख देंगे आप नरेशन का, और इंटरेस्ट कितना का, 500, 500 रुपए यहां आ जाएंगे, और 500 रुपए ही आपके यहां पर आ जाएंगे। ध्यान से एंट्री में ध्यान, क्या है एंट्री, क्या कहता है, कहता पास कीजिए जनरल एंट्री, कहता परचेज ए काउ, आपने क्या चीज परचेज करी, काउ, कोई भी एनिमल, अगर आप कोई भी एनिमल परचेज करते हैं, काउ, गॉट, हॉर्स, या कोई भी एनिमल, डॉग्स वगैरह, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, ध्यान से देखिए आप एंट्री क्या बनेगी। कहता परचेज करिए एक मशीन और इशू कर दिया उसके बदले में क्या चीज, चेक। जब आप चेक दे देते हैं तो कैश के बदले में चेक की जगह पर बैंक लिखा जाता है। पेड करा आपने कैश, किसके ऊपर, इंस्टॉलेशन, आपने इंस्टॉलेशन कराई किस चीज की, मशीन की, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, ब्रिक्स, सीमेंट, बहुत सारी चीजें 50,000 के लिए। और टिम्बर जो था, जो लकड़ी थी, आपने 250 की जो परचेज करा था उसे किस में लगा दिया, बिल्डिंग में, आपने जो बिल्डिंग बनाई थी उसके ऊपर खर्च कर दिया, क्या चीज, और ये सारी पेमेंट जो किससे कर दी, चेक से कर दी। इन कंडीशनों पर जनरल एंट्री लिखा है। तो ध्यान से देखिए कि हमारी जो पहले वाली एंट्री है, जब आप परचेज करते हैं कोई भी क्या चीज, एनिमल, तो आप क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, जब हम परचेज करते हैं एनिमल तो काऊ का नाम नहीं लिखते, हम इसकी जगह लिखते हैं लाइव स्टॉक। आपने परचेज करा लाइव स्टॉक, जी हाँ, लाइव, LIVE, लाइव, STOCK, किसी भी एनिमल की जगह पर नाम लिखा जाएगा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 70,000 रुपए का, और नीचे आ जाएगा टू कैश, आपने किसके थ्रू लिया, कैश के थ्रू, और 70,000 यहां आ गए। आप ये नहीं परचेज का नाम लिखेंगे या आप किसी एनिमल का नाम लिखेंगे, आप यहां लिखते हैं लाइव स्टॉक,
जब हम कोई भी एनिमल परचेज करते हैं वो एनिमल की जगह किसका नाम लिखते हैं, लाइव स्टॉक का। परचेज करी एक मशीन, अब आपने मशीन परचेज करी तो आपकी मशीन के अंदर क्या हो गई, इंक्रीजिंग। और किससे ली, चेक से, तो आपके बैंक में क्या हो गई, डिक्रीजिंग। तो मेरा नाम क्या आ गया सेकंड एंट्री के अंदर, मशीन, ऊपर MACHINE, मशीन अकाउंट्स। मैंने लिखा डेबिट, कितने रुपए से मशीन परचेज करी मैंने, मेरी जो मशीन थी वो 90,000 रुपए की ली, तो मैंने 90,000 रुपए यहां रख दिए। और किस चीज से ली, वो चेक से, तो एंट्री बनी टू बैंक। चेक की वजह से आप किसका नाम लिख रहे हैं, बैंक का, और अमाउंट आ गई आपकी 90,000 रुपए की। और नरेशन आपकी बनी बी बीइंग मशीन परचेज बाय चेक। इस तरह से हमारी ये एंट्री बनी। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे होंगे तो परचेज का नाम नहीं लिखेंगे और ना किसका नाम लिखेंगे, काउ का, क्योंकि इंक्रीजिंग होने पे काउ ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, लाइव स्टॉक। नेक्स्ट हमारी एंट्री कहता पेड करा हमने कैश, किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपने मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया, मशीन को अपने यहां लगवाया और उसके ऊपर कैश पेड करा। जब आप कोई भी एसेट्स इंस्टॉल कराते हैं, मशीन, प्लांट, कोई भी चीज, तो हम उसे मशीन के नाम से लिखते हैं। और आप उसे लिखते हैं, नाम आ गया मशीन और आपके पास से क्या गया, कैश। इस कंडीशन में आपका कैश क्या हो गया, डिक्रीज। तो कैश लिखेंगे CR के नाम से, और आप मशीन को जो लिखेंगे वो किसके नाम से लिखेंगे, DR के नाम से। आपकी एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड कंडीशन में एंट्री बनी मशीन MACHINE, मशीन अकाउंट्स DR डेबिट। और अमाउंट कितने की आ गई, 10,000 रुपए की। और क्या, टू कैश, क्योंकि ये आपने कैश में ली है तो आप कैश 10,000 रुपए यहां लिख देंगे, क्योंकि मशीन नाम से लिखते हैं जो इंस्टॉलेशन पर कराया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, कहता ब्रिक्स, सीमेंट 50,000 का था और टिम्बर जो था 2,50,000 का था। परचेज करा हमने किस चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए, यानी कि आप अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हैं और ये चीज आपने किससे ली, चेक से। जब हम अपनी बिल्डिंग के लिए कोई भी सामान लें तो सारा का सारा बिल्डिंग के नाम से आएगा। इसका मतलब है आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो नाम आपके पास क्या हो गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग BUILDING, और दूसरा नाम क्या हो गया, बैंक। आप बैंक को एज ए कैश मान के चलते हैं, जो कैश की डीलिंग होती है वही बैंक की डीलिंग। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आप बिल्डिंग में कोई भी वर्क कराएंगे तो कैश आपके पास से जाएगा। जब कैश आपके पास से जाएगा तो कैश क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब इसे लिखेंगे आप CR में, तो आप बिल्डिंग के नाम को फौरन किस में लिख देंगे, DR में। आपकी एंट्री बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप किसी भी चीज का नाम नहीं लिखेंगे, ब्रिक, सीमेंट या फिर टिम्बर, किसी का नाम, आप ये सारी चीज एंट्री जो लिखेंगे वो किसके नाम से, बिल्डिंग BUILDING, बिल्डिंग अकाउंट्स डेबिट। कितने रुपए से, सभी को ऐड कर लेंगे, 2,50,000 और 50,000, अमाउंट हो गई 3,00,000 रुपए की, 3,00,000 रुपए से। और यहां लिख देंगे टू बैंक। हमने बैंक क्यों लिखा, क्योंकि उसने किससे करी डीलिंग, चेक से। चेक की डीलिंग की वजह से 3,00,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट्स में आए। और हम इन सभी रफ काम को खत्म कर लेंगे। आपकी जो एंट्री बनी वो बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और आप यहां लिख देंगे नरेशन बीइंग, जो भी वर्क करा है आपने सारा का सारा यहां लिख देंगे। तो इन एंट्रियों से ये पता चला कि अगर हम मशीन पर कोई काम कराते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह, तो वो मशीन के नाम से आता है। इसी तरह हम बिल्डिंग पर अगर कोई वर्क कराते हैं, बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, तो वो चीज बिल्डिंग के नाम से लिखी जाएगी, न कि अदर चीजों के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में एक साइकिल शेड बनवा दिया, तो वो साइकिल शेड के नाम से नहीं आएगा, जनरल एंट्री में वो बिल्डिंग के नाम से ही आएगा। इसी तरह आप मशीन लेते हैं, मशीन में कुछ इंस्टॉलेशन कराते हैं, कोई और काम कराते हैं, तो वो सारे पैसे एक साथ जमा होने के बाद मशीन के नाम से लिखे जाते हैं। इन एंट्रियों से हमें यह पता चल रहा है। तो ध्यान से अच्छी तरह एंट्री देखिए और देखिए।